फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात होगी हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान देश के बारे में। अफगानिस्तान जो भारत के मित्र देशों में वो देश है जिसके साथ भारत के संबंध न सिर्फ बहुत ज्यादा मजबूत हैं, बल्कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों का इतिहास भी बहुत पुराना है। बात चाहे सेंचुरीज की हो या पिछले चंद वर्षों की, इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी हुआ है इसके कारण अफगानिस्तान और भारत के लोगों का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ा है। क्योंकि आज तक जो कोई भी अफगानिस्तान में गया है इसका प्राइम ऑब्जेक्ट यही रहा है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है और इसके रिसोर्सेज और लोकेशन का बेनिफिट उठाना है। लेकिन भारत ने ऐसा विचार नहीं रखा और ना ही कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें अफगानिस्तान के लोगों का ओपिनियन ना हो। यही कारण है कि अफगानिस्तान में रशिया और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी भारत और अफगानिस्तान का अप्रूवल रेट 60 से 70% है। लेकिन अफगानिस्तान में एक बार फिर परिस्थिति कुछ इस तरह होती चली जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है जिसके प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ सकते हैं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आते हैं तो इसमें पाकिस्तान के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि आतंकवादी हमेशा आतंकवादी का ही साथ दिया करते हैं। इसलिए हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि हमें अफगानिस्तान के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध खराब होंगे और अफगानिस्तान सेफ हाथों में भी रहेगा। और अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो समय आने पर हम अफगानिस्तान का यूज और अफगानिस्तान हमारा यूज दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम अफगानिस्तान की प्राइम लोकेशन देखें तो अफगानिस्तान दुनिया में चल रही ग्रेट गेम का सेंट्रल पॉइंट भी है। इसीलिए तो रशिया, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज बात होगी मित्र देश की। दोस्तों, अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, जिसके बॉर्डर साउथ में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ ईस्ट में चाइना, नॉर्थ में तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान, जिसके मीनिंग है द लैंड ऑफ अफगान, यानी अफगानियों की भूमि, इस पर ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, बरतानवियों, रूसियों और अमरीकियों ने कब्जा किए रखा। 18वीं सेंचुरी में यहाँ अहमद शाह अब्दाली आया जिसने दुरानी साम्राज्य की नींव रखी। 1919 में शाह अमानुल्लाह खान की लीडरशिप में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस हासिल की। लेकिन ऐसी इंडिपेंडेंस का भी क्या करना जिसमें दूसरे देशों की मनमानी चलती हो। कभी तो यहाँ रशियन आ जाते हैं कि हम अफगानिस्तान के भाग बदलेंगे, तो कभी यहाँ अमेरिकी तालिबान का अंत करने के लिए आते हैं। लेकिन ये तो दुनिया ने देखा कि दोनों सुपर पावर कैसे जलील होकर यहाँ से निकली, कि उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, जो अब इररेलेवेंट होकर मास्को और वाशिंगटन के ठंडे मौसमों में जाकर बैठ गए हैं। इस देश का शुमार दुनिया के पुअर कंट्रीज में होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण रशिया और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। आप खुद ही अनुमान लगाएं कि जिस देश में हर समय युद्ध चलती हो उस देश में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा और कौन इस देश में घूमने के लिए जाएगा। यही कारण है कि इस देश की जीडीपी अप होने की बजाय डाउन से डाउन होती चली जा रही है, जिसकी जीडीपी 72.9 बिलियन US डॉलर है और इस जीडीपी के हवाले से इस देश की गिनती 96 नंबर पर होती है। पर कैपिटा इनकम तकरीबन 2000 US डॉलर है, जो दुनिया में मौजूद 196 देशों में से 170 नंबर पर आता है। इस देश की ज्यादातर पॉपुलेशन की इनकम का मेन सोर्स खेती है। यहाँ पर सबसे अधिक अफीम की प्रोडक्शन की जाती है और यूरोप में 80 से 90% अफीम इसी देश से ही जाती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 30 मिनट के अंदर अंदर एक महिला बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण बेसिक फैसिलिटीज का ना होना है, क्योंकि यहाँ पर इतने हॉस्पिटल तो है नहीं, अगर है तो वो बड़े बड़े शहरों में है जहाँ तक गरीब लोग जा भी नहीं सकते। यही नहीं, यहाँ हर 4 बच्चों में से एक बच्चा अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश की 50% जनसंख्या 15 वर्ष की उम्र में और 30% जनसंख्या 18 वर्ष की उम्र में विवाह कर लेती है। अफगानिस्तान के सिटी काबुल में सिर्फ 2 KFC के रेस्टोरेंट मौजूद है, लेकिन वहाँ पर इसका मीनिंग कैंटली फ्राइड चिकन नहीं, बल्कि इसका नाम काबुल फ्राइड चिकन है। देश में 99.7% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं
और बाकी बचे 0.3% लोग कई पुराने धर्मों को मानते हैं, जबकि एक यहाँ जैविश पर्सन भी रहता है जो कारपेट का बहुत बड़ा ट्रेडर है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय खेल बुज़कशी है, जिसमें एक मरी हुई बकरी को एक मखसूस सर्कल में ले जाना होता है, और ये दुनिया की डेंजरस खेलों में से भी एक है। इस खेल को आपने बॉलीवुड की फिल्म खुदा गवाह है में भी देखा होगा। काबुल को इस देश की राजधानी माना जाता है, जो इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। +93 को इस देश का कॉलिंग कोड और .AF को इस देश का कंट्री डोमेन नेम माना जाता है। इस देश के अगर एरिया की बात की जाए तो ये देश 6,52,864 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और एरिया के हवाले से ये देश पूरी दुनिया में 40वें नंबर पर आता है। 39.8 मिलियन की जनसंख्या के साथ ये देश दुनिया में 39 नंबर पर आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश की 2 करोड़ जनसंख्या अफगानिस्तान को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में चली गई है। दुनिया में सबसे लंबे बुद्धा के स्टैचू इसी देश अफगानिस्तान में स्थित हैं, लेकिन 2011 में तालिबान ने इन स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस देश में 50% लोग पश्तो भाषा का उपयोग करते हैं, 40% लोग ताजिक और हजारा भाषा का यूज करते हैं, और बाकी 10% लोग उज़्बेक, इमाक, तुर्कमान, बलोची और ब्राह्मी भाषा बोलते हैं। इस देश के अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इस देश का लिटरेसी रेट अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिसका लिटरेसी रेट 43% है, और इस हवाले से ये देश पूरे वर्ल्ड में 74 नंबर पर आता है। अफगानिस्तान में बहुत से हिस्टोरिकल साइट मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में 37वीं मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी मानी जाती है। पूरी दुनिया में यही एक देश है जो पिछले चंद वर्षों में सबसे अधिक न्यूज़पेपर में छपा है। अफगान पाइन को इस देश का नेशनल ट्री माना जाता है। काबुली पुलाव को अफगानिस्तान की नेशनल डिश मानी जाती है। स्नो लिफर्ड इस देश का नेशनल एनिमल है। गोल्डन ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। ट्यूलिप के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। पोमीग्रेनेट्स यानी अनार को इस देश का नेशनल फ्रूट माना जाता है, और यहाँ का खंडारी अनार पूरे एशिया में बहुत ज्यादा फेमस है। अफगानिस्तान में न्यू ईयर 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसको ये नरोज कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले ऑयल पेंटिंग इसी देश अफगानिस्तान में ही बनाई गई थी। कंधार एयरपोर्ट दुनिया का बिजीएस्ट सिंगल रनवे एयर स्ट्रिप माना जाता है, जहाँ पर एक वीक में 1700 से लेकर 5000 परवाजें उड़ती हैं। एक अमेजिंग बात ये भी कि यहाँ मर्द और औरत एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करना इलीगल है। इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं, जो देश के 30% एरिया पर अपना शासन चलाते हैं, और बाकी 60% एरिया पर तालिबान और दूसरे बागी ग्रुप अपना कंट्रोल किए हुए हैं। जबकि 1996 से लेकर 2001 तक यहाँ पर तालिबान पावर में थे। इन्होंने पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल किया हुआ था। देश में उपयोग होने वाली करेंसी को अफगान कहा जाता है, और हमारा 1 रुपया वहाँ 1.04 अफगान के बराबर है। देश में नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि अफगानिस्तान एशिया का टाइगर भी बन सकता है, अगर वो इन रिसोर्सेज का यूज करे, लेकिन अफगानिस्तान इनको यूज नहीं कर पा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण देश में चल रही युद्ध है। इस देश में सबसे अधिक सिल्वर, जिंक, गोल्ड, आयरन, यूरेनियम, नेचुरल गैस, कोल और साल्ट पाए जाते हैं। 1996 से लेकर 2001 तक इस देश में नेशनल एंथम पर बैन था, क्योंकि यहाँ तालिबान पावर में थे। इस देश में 30% पॉपुलेशन को ही सेफ वाटर की एक्सेस हासिल है। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ एक पिग मौजूद है। अफगानिस्तान की गिनती पूरी दुनिया में करप्ट नेशन में भी होती है, जो पूरी दुनिया में चौथी सबसे करप्ट नेशन भी है। देश में अगर एवरेज लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर एवरेज लाइफ 46 ईयर मानी जाती है, जो पूरी दुनिया की तुलना की एवरेज से भी कम है। दोस्तों, ये तो थी अफगानिस्तान के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।